ये तो समझ आ गया। इतना तो आ गया था। तो थ्री के अकॉर्डिंग हमें टू रिमाइंडर पार्ट में लिखना है, बाकी डिजिट्स 492। अब आपको क्या करना है कि पहले की तरह यहाँ पे। मैडम, हाँ, या ये फ्लैग डिजिट में एक ही डिजिट है इसलिए हमने टू साइड में लिखा। ये वाला रिमाइंडर वाला। हाँ, फ्लैग में एक ही हाँ जी। डिजिट है इसीलिए रिमाइंडर में एक ही डिजिट आएगी। फ्लैग में अगर टू डिजिट होंगी तो रिमाइंडर पार्ट में टू डिजिट्स आएंगी। वो डिपेंड करेगा कि फ्लैग में कितने डिजिट्स आ रही है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो आपका मॉडिफाइड डिवीजर है इसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन आएगा। इसको डिवाइड करो। फोर को जब हम टू से डिवाइड करेंगे, इस डिजिट को जब हम टू से डिवाइड करेंगे तो आपको क्वेश्चन क्या मिलेगा? क्या क्वेश्चन मिलेगा, क्या रिमाइंडर मिलेगा? टू आपको क्वेश्चन मिलेगा, रिमाइंडर जीरो। रिमाइंडर जीरो। तो कोई रिमाइंडर नहीं है तो यहाँ पे कोई डिजिट नहीं आएगी। अगर कुछ रिमाइंडर आ रहा है तो वो डिजिट इस पार्ट के आगे लिख दी जाएगी, ठीक है। तो आपने टू टाइम्स इसको मतलब टू क्वेश्चन आपको मिल गया। जो हमारा क्वेश्चन आया है उसकी मल्टीप्लाई हमारी फ्लैग डिजिट में होगी। तो फ्लैग डिजिट हमारी क्या है? टू थ्री जा सिक्स। अब क्या मिलेगा सब्ट्रैक्ट करके? सब्ट्रैक्ट ही करना है आपको। नाइन माइनस सिक्स थ्री। अब इस थ्री को टू से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा? ये वन टाइम। और वन आपका रिमाइंडर होगा, वो नेक्स्ट पार्ट के नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब वन की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो आपको मिलेगा थ्री। और ये आपको मिलेगा बेसिकली नाइन। फिर से आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा फोर और ये वन इधर आ जाएगा रिमाइंडर। तो फोर थ्री जा 12। तो रिमाइंडर आपका जीरो। 214 आपका क्वेश्चन है और रिमाइंडर जीरो है। ये नाइन कैसा है मैम? 12 माइनस थ्री नाइन। अच्छा, 12 हो गया वो नंबर। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखो, फिर शायद समझ आए। एक थ्री सेकंड में मैं ऐसे ही बोल टू रहा हूँ। टू। इसका जब हम पार्टीशन करेंगे तो टू हमारा ये आ गया मेन डिजिट में। वन एंड थ्री हमारा फ्लैग में आ गया। वन और थ्री के अकॉर्डिंग टू और सिक्स आपका रिमाइंडर पार्ट में चला गया। यहाँ पे बचा थ्री टू टू। फिर आपको मेन डिजिट से डिवाइड करोगे तो वन टाइम डिवाइड होगा। तो क्वेश्चन क्या मिलेगा? वन, ठीक है। और रिमाइंडर क्या मिलेगा? ये मैंने प्रॉपर लिख दिया, अब आपको समझ आ जाएगा। वहां लिखा नहीं था, यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। तो थ्री माइनस टू वन मिला और ये जो ये वन है रिमाइंडर वाला, ये आगे चला गया यहाँ पे, ठीक है। अब इस वन की मल्टीप्लाई वन में भी होगी, थ्री में भी होगी। और लिखी कैसे जाएगी? वन की जब वन में करोगे तो वन, और थ्री में करोगे तो थ्री। नेक्स्ट के आगे अब आप 12 माइनस वन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 11। अगर इस पार्ट में यहाँ पे कंफ्यूजन होता है तो इसके लिए एक टेबल आप नीचे और बना सकते हैं लाइन खींच के। उसको लिख सकते हैं आप, मतलब क्वेश्चन लिख दो और इसको क्वेश्चन लिख लो और इसको लिख लो मॉडिफाइड क्वेश्चन। तो जो मॉडिफाइड वाला होगा वो आपका आंसर होगा और ये जो आपको क्वेश्चन से आ रहा है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको डाउट नहीं होगा कि आपको डिवाइड किस में करना है। जैसे यहाँ मैंने लिख लिया थ्री, तो मैंने डिवाइड थ्री बाई टू किया। फिर यहाँ पे मैंने लिख लिया ये 11, तो 11 का डिवाइड करेंगे अब हम टू से, ठीक है। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? फाइव मिलेगा। तो फाइव हमारा क्वेश्चन आ गया और जो हमारा रिमाइंडर आया है वो रिमाइंडर। नेक्स्ट पार्ट के आगे जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे लिखना चाहो 10 लिख सकते हो, फिर आपको ये स्टेप की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। वो आपके माइंड में है। सब कुछ लिखोगे तो पेन पेपर कॉपी फिर तो यूज ही कर रहे हो। तो कुछ चीजें अगर माइंड में रख के सॉल्व की जाए तो ज्यादा बेटर है, पेन पेपर का यूज कम किया।
मतलब 5 से आपने किया, 5 क्वेश्चन आ गया, 1 रिमाइंडर आ गया। अब 5 की मल्टीप्लाई करोगे आप, 5 वन जा 5 और 5 थ्री जा 15। 15। अब आप जब इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये मिलेगा आपको 4। अब यहीं पे बात एडजस्ट करने वाली है कि जब आप इसे डिवाइड करोगे तो ये कंप्लीटली हम्म। डिवाइड होगा, कोई रिमाइंडर नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा 2। यहाँ पे कुछ नहीं है। और फिर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको 2 मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा आपको 2 3 जा 6। ठीक है। अब इस पार्ट को देखो, जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे 2 माइनस 15 माइनस 2, तो आपको यहाँ पे -15 मिलेगा। हम्म। -15 अगर मिलेगा, फिर आपको यहाँ से एक कम लेना होगा और एक्चुअल डिवीजर से इस नंबर को एडजस्ट करना होगा। कर देती हूँ मैं। जी। ये 0 हो गया। ठीक है, 152 हमारा क्वेश्चन आ गया और रिमाइंडर आ गया हमारा -15 0। अगर ये वाली सिचुएशन आ रही है, 152 और रिमाइंडर हमारा आ रहा है 15 बार 0, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से आप 1 लेंगे। इट मीन्स 151 हो गया, और उसका मतलब हो गया यहाँ पे आपने लिया 213। मैंने ही बोला था कि जैसा भी नंबर है हमारा, वैसा ही हमें लेना है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। ठीक है। तो 3 और 0 3 हो गया, और 21 में से 15 जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? 6। जी। ऐसा नहीं है तो 11 में से 5 घटाओगे तो भी 6 ही मिलेगा। ठीक है। तो ये हमारा हम्म। रिमाइंडर आ गया। अब अगर इस क्वेश्चन को हमें यहीं पे एडजस्ट करना है तो क्या करना है? इसको हम 1 टाइम कम डिवाइड करेंगे। मैंने 1 टाइम किया, अब मुझे रिमाइंडर क्या मिला? 2। तो। ठीक है, 1 की मैंने हम्म। मल्टीप्लाई की, 1 और 3। अब 22 में से आप 16 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 6 और हम्म। 6, सॉरी ये माइनस 6। के 3। हाँ, ये 3 बचेगा। ये 6 तो नहीं है ना? नहीं। 6 - 3 63। ये आपका आंसर है। तो आप चाहे यहाँ एडजस्ट कर लो, या फिर पूरा सॉल्व करने के बाद वो सब्ट्रैक्शन कर लो। दोनों चॉइस आपके पास है। अब पूछो, अगर किसी को मेथड में कोई प्रॉब्लम है, कोई पार्ट जो समझ में नहीं आया। पूछना है कुछ? पूछना है किसी को? नहीं मैम, प्रैक्टिस करेंगे फिर देखते हैं। अब इसमें एक पार्ट और बचा है कि जब आपके नंबर्स बड़े हो जाएं तो उन नंबर को वेनिकुलम कन्वर्ट कर लें और फिर इस मेथड से सॉल्व करें। पर पहले आप मेथड की प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद उसे बताएंगे।
ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कर लेना। और अगर किसी को फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ लेना। बाकी आ जाते हैं। कुछ पूछना है या मीटिंग ऊपर? ठीक है मैम, कल देखते हैं। ओके। हाँ। ओके।